नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टुडे और मैं हूं आपके साथ मनीष पांडे। दोस्तों, अंग्रेजी के दो शब्द हैं, एक होता है कॉन्फिडेंस और एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस तक तो ठीक है, लेकिन जब ओवर कॉन्फिडेंस लोग हो जाते हैं तो गलतियां किसी से भी हो जाती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ हाथरस वाले मामले में। हाथरस मामले में पूरे उत्तर प्रदेश सरकार को विपक्ष से लेकर जनता तक कटघरे में खड़ा कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होनी है, उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया, सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले को, और उसने डीजीपी, प्रमुख सचिव सहित तमाम उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को तलब किया था। लेकिन अब यहीं पे हम ओवर कॉन्फिडेंस की बात बता रहे हैं आपको। दरअसल होता क्या है ना कि जब सरकार पूरे तरह से मजबूत स्थिति में होती है तो सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि सरकार को चलाने वाले भी जो है इस ओवर कॉन्फिडेंस वाले कैटेगरी में आ जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ यहाँ पे। लगातार चारों तरफ सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ था, सवाल उठाए जा रहे थे, सरकार को घेरा जा रहा था, सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा था, जातीय राजनीति हो रही थी, तमाम विपक्षी दल इकट्ठा हो रहे थे, तमाम विपक्ष के नेता पहुँच रहे थे और सब लोग सिर्फ एक ही सवाल कर रहे थे कि उस पीड़िता का अंतिम संस्कार आखिर रातों रात क्यों कर दिया गया। यही सबसे बड़ी गलती थी, इसी पे मामला फंस रहा था। लेकिन अब सरकार की तरफ से जो हलफनामा दिया गया है, हालांकि सुनवाई बाद में होनी थी, सुनवाई के पहले ही सरकार की तरफ से हलफनामा दिया गया है और उस हलफनामा में ये कहा गया है कि अगर रातों रात पीड़िता का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता तो हिंसा भड़क सकती थी और कुछ लोग जो हैं वो अपने निजी हितों के लिए गलत तथ्य पेश कर रहे थे, इसलिए अंतिम संस्कार कर दिया गया। और उसके साथ साथ सरकार की तरफ से ये भी बताया गया है कि इंटेलिजेंस से जो इनपुट थे उसमें भी ये साफ था कि अगर मृतका का अंतिम संस्कार रातों रात नहीं कराया जाता है तो सुबह हिंसा भड़क जाएगी। तो सवाल बस यही उठता है कि ये तमाम जो सूबे के काबिल अधिकारी हैं, अफसर हैं, ये बात क्या वो खुद सामने आके नहीं कह सकते थे? अगर ये बात खुद आके उन्होंने समझाने की कोशिश की होती तो मुझे लगता है कि जो लोग इतने उग्र हैं, चलिए राजनीतिक दलों को छोड़ दिया जाए, राजनीतिक पार्टियों को छोड़ दिया जाए, राजनीतिक दल तो सियासत करने के लिए ही पैदा हुए हैं, उन्हें तो सियासत करनी ही है। अगर सूबे या सरकार के कुछ जिम्मेदार अफसर इस बात को आके मीडिया के सामने रख देते तो क्या ये जो मामला इतनी तेजी से पूरे देश में आग की तरफ फैला है, थोड़ा कुछ तो सुधार होता उसमें, थोड़ा कुछ तो लोगों की संवेदनाएं सरकार की तरफ भी होती कि वास्तव में सरकार ने जो फैसला लिया इसलिए लिया कि हिंसा ना भड़कने पाए। लेकिन फिर जिस तरीके से हलफनामा दिया गया है कोर्ट में और जिस तरीके से सरकार ने अपना पक्ष रखा है, उससे एक बात और समझ में आती है कि वो ये चाहते हैं कि वो जो करते हैं वो सही है या गलत, इसके बारे में उनकी कहीं जवाबदेही ना हो, यानी उन्हें बताना ना पड़े किसी को कि उन्होंने ये कदम क्यों उठाया। वहाँ पर एडीएम थे, वहाँ पर डीएम थे, सरकार में शासन में बैठे लोग थे, कोई भी इस बात को बता सकता था कि इंटेलिजेंस से इनपुट थे कि अगर बॉडी को ज़्यादा देर तक रखा गया तो मामला भड़क सकता है। हुआ है, ऐसा हुआ है, ऐसे बहुत सारे मामले हुए हैं। आप देखिए, कहीं कोई दुर्घटना हो जाती है तो ग्रामीण सड़कों पर बॉडी रख के सड़क जाम कर देते हैं, या कहीं बहुत सारी ऐसी अतीत में घटनाएं हैं। तो जो कदम उठाया गया, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत हद तक ठीक था, लेकिन कुछ हद तक ठीक था। अगर परिवार वालों को भी सम्मिलित कर लिया गया होता तो हो सकता है कि ये मामला इतना नहीं भड़कता। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो जो निर्णय लेने वाले अधिकारी हैं वो दोषी हैं और उनका दोष है पूरा इस मामले में, पूरी इस हिंसा को भड़काने में। हालांकि सरकार ने तो ये सिद्ध कर दिया है कि तमाम पीएफआई और तमाम ऐसे संगठन हैं जिन्होंने फंडिंग की है और उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर दंगे भड़काने की कोशिश की साजिश थी, योजना थी। 4 लोगों को मथुरा से गिरफ्तार भी कर लिया है। तो जब इतना कुछ आपको पता है तो
थोड़ा संभल के कदम अगर आपने ऐसे मामलों में उठाया होता तो शायद सरकार की किरकिरी कम होती, विपक्ष भी उतना ज़बरदस्त हमलावर सरकार पर नहीं होता और पूरे उत्तर प्रदेश की जो इस समय पूरे देश में एक तरह से कह सकते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश सरकार की जो पूरे देश में, जो पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की पूरे देश में इस समय किरकिरी हुई है, शायद वो ना हो पाती। सोचना होगा और सरकार में जो लोग बैठे होंगे उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि कम से कम ऐसे समय पर ऐसे निर्णय लिए जाएं कि जिससे इस तरह की हिंसा ना भड़के, इस तरह की दुर्भावना समाज में ना फैले। और मुझे लगता है कि ये जो फैल गया है अब इसे समेटने में सरकार को बड़ा वक्त लगेगा। नमस्कार। अगर हमारी वीडियो से संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें